जी अदनान भाई, मैं तवक्कुल को यूं समझता हूँ, ये वो कैफियत है जब हम अपने दिल को अल्लाह ताला के हर फैसले पर मुतमिन। यास भाई, मुझे इस पे एक हदीस याद आती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा। अदनान भाई, ये वाक़यात हमें सिखाते हैं कि ईमान के साथ साथ अमल को भी जोड़ना जरूरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहले अपनी ऊँटनी को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो फिर अल्लाह। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, क्या मैं अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ दूं फिर अल्लाह पर भरोसा करूं? अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। ये मेरी चैनल का पहला पॉडकास्ट वीडियो है जिसमें हम एक मौजू पे, एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, यानी जो हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है, यानी तवक्कुल। तवक्कुल यानी अल्लाह ताला पर भरोसा। मेरे साथ मेरे एक अजीज दोस्त है एजाज भाई, तो इनसे बात करते हैं, आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम एजाज भाई। वालेकुम अस्सलाम अदनान भाई। तो ये एक अहम मौजू है जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। हम में से कई लोग मतलब इस चीज़ से दूर दूर तक वाकिफ़ नहीं हैं, जो कि है तवक्कुल अल्लाह ताला पर। इस चीज़ से हम पूरी तरह दूर हो चुके हैं। बिल्कुल, तवक्कुल का मतलब ये सिर्फ नहीं कि आप अल्लाह पर भरोसा करो, कि आप तवक्कुल का मतलब ये है कि आप अपने उसके साथ पहले अपनी कोशिश करो। तो एजाज भाई, मुझे ये बोलो, आप तवक्कुल को किस तरह डिफाइन करोगे, किस तरह बोलोगे, समझाओगे लोगों को? जी अदनान भाई, मैं तवक्कुल को यूं समझता हूँ, ये वो कैफियत है जब हम अपने दिल को अल्लाह ताला के हर फैसले पर मुतमिन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी काम को तर्क कर दें, जैसा कि कुरान आया है सूरतुल माइदा में, और अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। जी हाँ एजाज भाई, मुझे इस पे एक हदीस याद आती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। ये हमें बताता है कि अपने हिस्से की मेहनत करो, फिर नतीजा जो है वो अल्लाह पर छोड़ दो। जी हाँ अदनान भाई, यहाँ तो हम आज अक्सर दुआ करते हैं और मेहनत नहीं करते हैं। दुआ को भूल जाते हैं या फिर मेहनत को भूल जाते हैं। हमें इन दोनों को मिला के अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, दुआ के साथ साथ मेहनत। बिल्कुल दुरुस्त है एजाज भाई। मुझे इस पे एक वाकया याद आता है जिसमें एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, क्या मैं अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ दूं फिर अल्लाह पर भरोसा करूं? तो इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहले अपनी ऊँटनी को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। बिल्कुल अदनान भाई, ये वाकयात हमें सिखाते हैं कि ईमान के साथ साथ अमल को भी जोड़ना ज़रूरी है। और एक पहलू यहाँ पर यह भी है कि तवक्कुल मुश्किलात के वक्त हमें सुकून अता करते हैं। अदनान भाई, आप तवक्कुल को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे बयान करते हैं? एजाज भाई, मेरा मानना ये है कि छोटे छोटे कदम उठाओ, फिर मिसाल के तौर पर अगर इम्तिहान हो, पहले मेहनत करे, फिर अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी अता करे। अगर बिजनेस में लॉस हुआ हो तो अपनी पूरी कोशिश करे पहले, फिर अल्लाह ताला पर ये तवक्कुल रखे कि अल्लाह ताला बेहतरीन काम निकालने वाला है। अदनान भाई, बिल्कुल हमें ये भी याद रखना ज़रूरी है कि तवक्कुल का मतलब कनात और सब्र है, क्योंकि कुरान में आया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, सूरतुल बकरा। सुभान अल्लाह। तवक्कुल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे दिल को इत्मीनान देता है। अगर कोई चीज हमारी मर्जी के मुताबिक न हो तो हमें यकीन होता है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए फैसला किया होगा वो हमारे लिए बेहतरीन होगा। बिल्कुल अदनान भाई, मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि तवक्कुल के बगैर इंसान नाउम्मीद और बेचैन हो जाता है। तवक्कुल इंसान को नाउम्मीदी से बचाता है और अल्लाह ताला से जुड़े रहने का जरिया बनता है। माशाल्लाह एजाज भाई, आपने तवक्कुल को एक बेहतरीन अंदाजे में हमें समझाया है कि तवक्कुल क्या चीज़ है। आखिर में आप हमारे देखने वाले को क्या मशवरा देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि हर मामलात अल्लाह ताला पे छोड़ दे और मेहनत करना ना भूले। अगर चीज़ें वैसी नहीं हो रही है जैसा आप चाहते हैं तो सब्र करें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। आपकी जो भी मुश्किलात मामलात हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। एजाज भाई, आपकी बातें बेहतरीन थी कि आपने समझाया कि तवक्कुल क्या है। मैं अब अपनी ऑडियंस को, देखने वाले को यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये तवक्कुल है ये हमारे ईमान को मजबूत करता है। तो इंशाल्लाह हम अगले पॉडकास्ट में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफिज।